नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए बजट को लेकर कहा कि अब आप देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के इन 6 स्तंभों से तुलना कर रहा था। इसमें स्वास्थ्य और कल्याण पहला स्तंभ है। हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा का चिंतन किया था। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य हमने दिया है। शिवराज सिंह ने कहा कि भारत सरकार का दूसरा स्तंभ भौतिक और वित्तीय पूंजीगत अधोरचना भी की गई है। हमारा एक प्रमुख स्तंभ है भौतिक अवसंरचना, जो पूंजीगत बैंक की बात हुई है 5.5 लाख करोड़ रुपए। उस पर अगर हम सोचें तो हमने भी भौतिक अधोरचना, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार की प्रमुख स्तंभों को माना गया था। भारत के लिए समावेशी विकास, इसमें अगर आप देखेंगे तो समावेशी विकास पर रोजगार अपने आप समाहित होता है। सीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था और रोजगार हमने अपना स्तंभ रखा है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा से संबंधित है, अर्थव्यवस्था व रोजगार से संबंधित है। मिनिमम और मैक्सिमम गवर्नेंस या टोटली सुशासन ने जो कई चीज हम सुशासन में कर रहे हैं, जैसे कृषि और रेवेन्यू में, और जिस तरह से मोबाइल पर सारी सुविधाएं दे रहे हैं, इस पर जब मैंने चिंतन किया तो मुझे लगा जो भारत सरकार सोचती है वो हम भी सोचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ हम सब खड़े हैं, लेकिन हम लोगों ने भी कोरोना काल में एक्सरसाइज करके बनाया है। ये प्रसन्नता का कारण है। जो हम करना चाहते हैं उसके लिए ये पर्याप्त अवसर है। उन्होंने कहा, आज मैंने जो 14 आउटलाइन समझी हैं वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इस बजट में से पूरा लाभ उठाना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल प्रमुख चीजें जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत 64,000 की योजना प्रारंभ किए हैं। सीएम बोले कि वैक्सीन का 35,000 करोड़ का प्रावधान है, उसका लाभ स्वाभाविक रूप से अलग अलग राज्यों को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी अभिनंदन के पात्र हैं। 337% अधिक राशि, इसका मतलब यह है कि बीमारी होने से पहले रोकने की व्यवस्था, और अगर हो जाए तो गरीबों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था। इसमें आयुष्मान भारत जैसे आयाम सभी सम्मिलित होंगे। कल मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अपने अपने हर अधिकारी बजट सुने और अपने अपने विभाग का निकाले। आज मैं मोटी आउटलाइन जो मैंने समझी है वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इस बजट से पूरा लाभ उठाना है मध्य प्रदेश के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए। अगर आप देखेंगे ओवरऑल प्रमुख चीजें, तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत 64,000 करोड़ रुपए की योजना प्रारंभ की गई। तो हमारा स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन दोनों ध्यान रख के इसका अध्ययन करके कैसे हम इसमें अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान है, उसका लाभ स्वाभाविक रूप से अलग अलग राज्यों को मिलेगा। हेल्थ फैसिलिटीज के लिए क्रांति है, प्रधानमंत्री जी अभिनंदन के पात्र है। 137% अधिक राशि, इसका मतलब यह है कि बीमारी होने के पहले रोकने की भी व्यवस्था, और हो जाए तो गरीब तक के पर्याप्त इलाज की व्यवस्था। इसमें आयुष्मान भारत जैसे भी आयाम सब सम्मिलित होंगे। अगर हम देखेंगे इसमें लगभग 2,23,840 करोड़ का प्रावधान। अब इसका फायदा हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन जो हमारे मिनिस्टर है उनको पूरा उठाना चाहिए। इसका बारीकी से आप अध्ययन करो, आपके विभाग के साथ बैठो और क्या क्या पहल हमको करनी है वो हमको करनी चाहिए। फिर पूंजीगत कार्यों के लिए 5,50,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है। हम लोग भी अधोसंरचना के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हमारा अटल प्रोग्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, पीडब्ल्यूडी और संबंधित विभाग इसमें ढंग से ध्यान देंगे, उसमें भी है। और हमारे सिंचाई की योजनाओं के लिए भी, चाहे वो एनपीडीए की हो चाहे जल संसाधन की हो, वो आप देखें इसमें भारी भरकम प्रावधान है। इसमें वो आगे आ रहा है। तो कुल मिला के इसको आपको देखने की जरूरत है। जो आईबीए तुलसी जी भी हैं, ढंग से देखें। भारत माला परियोजना में भी 8,000 करोड़ है, तो हम अटल प्रोग्रेस वे में लाभ उठा सकते हैं क्या उसका, उसको वर्कआउट हमको करना पड़ेगा। शहरी इलाकों के लिए भी जल जीवन मिशन भूपेंद्र जी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हम जो शहर रह गए पेयजल से, उसमें कैसे इसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं। जल जीवन मिशन के लिए 5 गुना प्रावधान किया गया है। 11,000 करोड़ से बढ़ा के लगभग 50,000 करोड़ के आसपास पहुंचे। तो वो गांव में पानी देने का जो हमारा अभियान है उसमें अधिकतम हम इसका
लाभ उठाने का प्रयास करें। फिर 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 और 5 वर्षों के लिए 1,41,000 करोड़ रुपया शहरी स्वच्छ भारत के लिए मिशन 2 भूपेन्द्र प्रारंभ होगा। तो उसको पूरा वर्कआउट करके हमको कैसे मध्य प्रदेश अधिकतम लाभ उठाए। अब आप देखिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को मैं तुलना कर रहा था, इन 6 स्तंभों को अगर देखें, स्वास्थ्य और कल्याण पहला स्तंभ है। हमने आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में जो हम लोगों ने चिंतन किया था और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट तैयार किया, तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमने लिया। स्वास्थ्य और कल्याण में हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर समाहित है। दूसरा स्तंभ है भारत सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, भौतिक और वित्तीय पूंजीगत अधोसंरचना। हमारा एक प्रमुख स्तंभ है भौतिक अधोसंरचना। जो पूंजीगत व्यय की बात हुई है, 5.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रा पे व्यय भारत सरकार कर रही है, उस पर अगर हम सोचे तो हमने भी भौतिक अधोसंरचना, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार की प्रमुख स्तंभ माना था। तो ये भी एक है। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इसमें अगर आप देखेंगे तो समावेशी विकास में रोजगार अपने आप समाहित होता है। अर्थव्यवस्था और रोजगार हमने एक अपना स्तंभ रखा है, इसमें कवर हो रहा है। नवप्रवर्तन, अनुसंधान और विकास, इसको मैं मानता हूं शिक्षा और सुशासन के अंदर ये स्तंभ भी हमारा सम्मिलित हो जाता है। मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, ये भी शिक्षा से संबंधित है, अर्थव्यवस्था रोजगार से संबंधित है। और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये टोटली सुशासन है। जो कई नए प्रयोग हम लोग सुशासन में कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कृषि में, रेवेन्यू में अलग अलग जगह जो किए हैं, मोबाइल पे सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ओवरऑल मैंने चिंतन किया तो मुझे लगा कि जो भारत सरकार सोचती है वही हम सोचते हैं। और कुल मिला के प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ पूरा देश खड़े हैं, हम खड़े हैं। लेकिन हम लोगों ने भी काफी कुछ उस दिशा में कोरोना काल में हम लोगों ने एक्सरसाइज करके बनाया था। लगभग उसी लाइन पे ये बजट है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात। और इसलिए मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करना चाहते हैं उसके पर्याप्त अवसर। इसी तरह की तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ A to Z न्यूज पर। नमस्कार।